हेलो हेलो हेलो। हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग? बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोग लास्ट लिम्फेटिक सिस्टम की वीडियो में आए। मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है वो हम जो है आपके सेंस ऑर्गन्स पर लेकर के आएंगे। मतलब एक एक सेंस ऑर्गन्स हम लोग खत्म करेंगे। जब हमने चैनल को स्टार्ट किया था हमने पहली वीडियो जो है इंटेग्योमेट्री सिस्टम एक सेंस ऑर्गन की सेपरेट बना दी थी। अब जो है हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आई नेक्स्ट आने वाली है, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, फिर स्ट्रक्चर ऑफ नोज, फिर स्ट्रक्चर ऑफ टंग। हो सकता है कि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ नोज और स्ट्रक्चर ऑफ टंग की एक ही सेपरेट वीडियो, एक अलग अलग वीडियो नहीं, एक ही वीडियो में कंबाइल कर दे, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अलग अलग कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सुमित आप सबका स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा के चैनल पर। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि लेक्चर्स की कंटिन्यूटी बनी रहे तो फिर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाइए, एज मच एज शेयर कर सकते हैं अपने जूनियर्स को बताइए, अपने बैचमेट्स को बताइए। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा इज गोना। और इसी के साथ जो है हम स्वागत करते हैं कृष्णा भाई का। बहुत मेहनत करते हैं कृष्णा भाई। कृष्णा भाई आ गए। अब कृष्णा भाई सामने कैमरा पे नहीं आ रहे, कृष्णा भाई आ जा सामने। बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा मैं इनको। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाय बोल दीजिए एक बार सब लोगों को, सारे बच्चों को हेलो। तो ये है कृष्णा भाई, बहुत हमारे चैनल के लिए बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा आपको। ठीक है चलिए। ओके ओके। तो फिर कैसे चल रहा है बच्चों सब लोग? आई होप सो आप लोग अच्छा कर रहे होगे। ठीक है। अच्छा अच्छा। यार मेरी आवाज एकदम जो है, यहाँ पर लेक्चर्स लो, कोचिंग में लेक्चर्स लो, कॉलेज में लेक्चर्स लो, है कि नहीं, बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो जाता है सारी चीजें। बट कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट आर्मी मेरे साथ है तो मैं कॉन्सेप्ट आर्मी के साथ में हूँ। ठीक है, साथ में सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे फार्मा के, चाहे डी फार्मा का बच्चा हो, चाहे बी फार्मा का, चाहे फार्मा डी का। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे पहले छोटा मोटा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। माई सेल्फ सुन प्रताप सिंह एंड आई एम फ्रॉम नेटिवली फ्रॉम प्रयागराज। मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस है मोर देन 12 मंथ्स का। ठीक है, या कह सकते हैं 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे को। और मैं कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा पे आपके रेगुलर लेक्चर्स दे रहा हूं फॉर फार्मा फील्ड। ठीक है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, जिसमें हम लोग सीक्वेंशियली सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे इन अ प्रॉपर सीक्वेंशियल मैनर। अपार्ट फ्रॉम दैट आज हमारा जो है लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ आई। लास्ट क्लास में हमने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा था, उससे पहले हमने बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उससे पहले भी हम काफी लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको प्रॉपर सीक्वेंशलाइज मैनर में आपको कंटेंट मिल जाएगा। फार्माकोलॉजी अब हम जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट करने के बाद अब हम फार्माकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। और आई एम गोना मेक श्योर दैट जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि पद्मता उदय कुमार, ठीक है, आपकी केडी त्रिपाठी सर की बुक, ठीक है, हम उसको जो है रेफरेंस मान के आप तक नोट्स पहुंचाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने प्रॉमिस भी किया था कि 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर नोट्स देने लगूंगा। वो प्रॉमिस मुझे, मैं भूला नहीं हूं, मेरे को आज भी याद है। अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। इसको हम लोग थोड़ा सा स्विच कर लेंगे इधर की साइड। ओके, ठीक है। कैसा लग रहा है थंबनेल? टॉपिक आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है, ओके। तो ये है कॉन्सेप्टो फार्मा को आपने भूलना नहीं है। कॉन्सेप्टो फार्मा को आपने भूलना नहीं है। ठीक है, आप जो है क्लासेस लेते हो आप। क्लासेस के दौरान आप जो है लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट्स लो, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाओ। मिस्टर अंडरस्कोर सोमवंशी अंडरस्कोर 2003 जो है मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर के पोस्ट करो और मेरे को स्टोरी पर मेंशन करो एंड आई विल मेक श्योर दैट मैं आपको मेंशन बैक दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट गुड इवनिंग पुनेश भाई, गुड इवनिंग वीरेन, गुड इवनिंग शरद, अक्षत, दीपक, यथार्थ सिंह, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। तो बच्चों कैसा रहा आपका दशहरा?
आई होप से बहुत अच्छा रहा होगा। ठीक है, तो फिर अब क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले तो दशहरा हो गया, अभी कुछ दिन बाद दिवाली पे है, आप छुट्टी पर चले जाओगे मेरे को पता है, बट आप सारी मौज मस्ती करो। व्हाट माय पॉइंट इज टू से, इज टू एक्सप्रेस दैट कि आपकी पढ़ाई का फ्लो वो टूटना नहीं चाहिए। एंड आई एम गोना मेक श्योर, मैं हफ्ते में एक ही वीडियो लेकर के आता हूं, ठीक है। एंड आई एम गोना मेक श्योर दैट कि हम एक हफ्ते में एक वीडियो ही करेंगे, बट टिल द एंड ऑफ दिस एकेडमिक सेशन हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे पूरा। एंड इट्स माय फेथ, यू जस्ट हैव टू बिलीव, कीप फेथ ऑन मी, ठीक है। चाहे आप बिलीव करो, चाहे आप फेथ करो, ठीक है, आप कुछ भी करो, आप मुझ पर भरोसा रखो। एंड आई एम गोना मेक श्योर दैट कि मैं आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट करा दूं हर सब्जेक्ट का, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपने पेन, पेपर्स, डाइजेस्टर्स, नोट्स इन सबको निकाल लो, ठीक है, इन सबको निकाल लो और लग जाओ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, ये ले ली हमने ब्लैंक स्लाइड, इधर हमारा प्यारा सा लोगो लग रहा है सीपी का, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा का। अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे सब लोग, स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई। देखो बच्चा, अगर हम लोग आई को अगर डिटेल में पढ़ना चाहे ना, तो स्ट्रक्चर ऑफ आई में आप लोग टॉपिक से समझ में आ रहा हो कि हम लोग को आई के बारे में पढ़ना है। तो अगर पढ़ना है तो उससे पहले हम लोग को इसका डायग्राम बनाना सीखना होगा। तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा एंड यू हैव टू मेक इट, ठीक है। और आई एम गोना मेक श्योर कि अगर आप यहां पर ऐसे प्रैक्टिस करते हो ना, सो दिस विल रिफ्लेक्ट बैक टू यू, दिस विल रिफ्लेक्ट बैक टू यू, ठीक है। आपको बनाना आ जाएगा बहुत आसानी से। और जो आपका टैबू है ना एक तरीके का कि सर मुझसे डायग्राम नहीं बनता है, बॉस डायग्राम भी आ जाएगा, फिजियोलॉजी भी आ जाएगी, सब कुछ समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। मेरे साथ डायग्राम बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। ओके, ठीक, ये बन गई हमारी आई का स्ट्रक्चर। यस यस यस, डन डन डन। थोड़ा मेरे साथ डायग्राम बनाते चलना बच्चों, नहीं तो एक बार भूल जाओगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर बाद में कहोगे सर डायग्राम नहीं बनाया जा रहा मुझे मुझे मुझसे, ठीक। ओके, डन। ओके, तो फिर ये हमारा आई का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। आई का स्ट्रक्चर क्या बन गया, बेसिकली आई का एक मॉड्यूल बन गया। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब हम इसको जो है आगे से बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बनाना शुरू करेंगे। परेशान नहीं होना है, घबराना ही नहीं है, ठीक है। मैं आप सबके साथ हूं, समझ में आ गया सबको। ओके, सो बेसिकली क्या हो गया, ये जो हम लोगों ने बना लिया, ये हम लोगों ने आई का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, ये हम लोगों ने आउटर कवरिंग बना ली, आउटर कवरिंग बना लिया। अब आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ये हमारी है, ये है, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक। स्क्लेरा बना ली हमने। अब हम जो है इसकी थिकनेस थोड़ी कम करेंगे, ठीक। ओके ओके, चलो
अब हम लोग आगे बनाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलो 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 चलो, अब जो है हम लोग यहां पर बनाएंगे लेंस। ये क्या बन गया बच्चों हमारा? ये बन गया बच्चों हमारा लेंस। लेंस। डन। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया लेंस। इसको हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग मेंशन करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? लेंस। लेंस हो गया। स्क्लेरा हमने बना दी, लेंस हमने बना दिया। अब हमने जब स्क्लेरा और लेंस बना दिया, तो स्क्लेरा और लेंस बनाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट अपना अगला पार्ट है वो कौन सा है? सेंसरी लिगामेंट्स। क्या है बच्चों अगला जो हमारा पार्ट है? ये क्या है हमारा? सेंसरी लिगामेंट्स, जो कि यहां पर इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और फिर ये किससे अटैच होती हैं? ये अटैच होती हैं सिलियरी प्रोसेसेस से। किससे अटैच होती हैं बच्चों? ये अटैच होती हैं आपकी सिलियरी प्रोसेसेस से, ठीक। मैं बना देता हूं। दिख रहा है बच्चों ब्लू कलर आपको? बच्चों आपको ब्लू कलर दिख रहा है? आई होप सो दिख रहा हो। दिख रहा है बच्चों? हाँ दिख तो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। ठीक, ये बना दिया हमने। क्या बना दिया बच्चों? ये हमने बना दिया सिलियरी प्रोसेसेस, या फिर आप लोग जिसको बोलते हो कोरोइड मसल या कोरोइड लेयर। इसको आप लोग क्या बोलते हो? इसको आप लोग बोलते हो कोरोइड लेयर, ठीक। ये क्या था आपका? ये था आपका सेंसरी लिगामेंट। सेंसरी लिगामेंट। ये क्या था आपका? ये क्या था? सिलियरी प्रोसेसेस। सिलियरी प्रोसेसेस। समझ में आया बच्चों? क्या क्या बनाया हमने? हमने बनाया कोरोइड, हमने बनाया सेंसरी लिगामेंट, और हमने बनाया सिलियरी प्रोसेसेस। और उसके नीचे हम लोग बनाएंगे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये है हमारी सिलियरी मसल। सिलियरी प्रोसेसेस के नीचे आएगी हमारी सिलियरी मसल। क्या आएगी बच्चों? सिलियरी प्रोसेसेस के नीचे आएगी हमारी सिलियरी मसल। और ये देखो कंटारा का हम लोग ने ऐड देख लिया साथ ही साथ में। लेंस आपको थोड़ा पतला नहीं लग रहा है? लेंस थोड़ा सा हम लोग और मोटा कर लेते हैं।
मोटा कर लेते हैं। आई थिंक पार्शियल लेंस लग रहा है ना कि एक तरफ ज्यादा बनाया एक तरफ कम बनाया। तो थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लेंगे। एक मिनट बच्चा। ओके, अब ठीक लग रहा है ना आई थिंक। अब इसको हम लोग जल्दी जल्दी कलर कर लेंगे, है कि नहीं। थोड़ा सा वो पतला सा लग रहा था। टन 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 टारा, चलती है क्या 9 से 12। एक बार में दिल नहीं बढ़ता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था ना बच्चों, तो मेरा एक स्टूडेंट होता था हर्ष लोधी करके, एकदम मस्त लड़का था। एकदम मस्त लड़का था। गाना सुनाने को बोलो गाना सुना देता था, बहुत इनोसेंट लड़का था। मतलब लड़का था क्या, अभी भी वो है, आई थिंक सेकेंड ईयर में है ना। ओके, अब हमारा लेंस बढ़िया दिख रहा है। अब हमारा लेंस एक नंबर दिख रहा है। ठीक, इतना बनाने के बाद फिर अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज बना लेते हैं। हमने स्क्लेरा बना ली, हमने कोरोइड बना ली। अब हम लोग बना लेते हैं रेटिना। क्या बना लेते हैं बच्चों? अब हम लोग बना लेते हैं रेटिना। और ये क्या क्या पोर्शन, कौन सा पोर्शन बन गया? ये हमारा बन गया फोव्स सेंट्रालिस। क्या बन गया? ये हमारा क्या बन गया? ये वाला पोर्शन हमारा बन गया फोव्स सेंट्रालिस। क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा फोव्स सेंट्रालिस। और ये जो इनर मोस्ट लेयर थी हमारी, ये इनर मोस्ट लेयर क्या बन गई? ये हमारी रेटिना बन गई। ये हमारी रेटिना बन गई। ठीक, और सेम चीज हम लोग इधर से भी बना देंगे। ठीक है, आई थिंक सो ये आपको समझ में आया होगा। सबसे बाहर वाली स्क्लेरा है, बीच वाली कोरोइड है, और सबसे अंदर वाली रेटिना है। और फिर जो हमने जो साइड में बनाया ना, जो कि ये अटैच कर रहा है, ये बेसिकली क्या है? फोर्ब्स सेंट्रालिस है। ये क्या है बच्चों? ये है फोर्ब्स सेंट्रालिस। समझ गए? अच्छा, अब इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? इस फ्लूइड को कहते हैं बच्चा, इस फ्लूइड को कहते हैं विट्रस ह्यूमर। इस फ्लूइड को कहते हैं बच्चा विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर। ठीक, अच्छा, अब यहां पर काफी सारी आपकी ऑप्टिक नर्व्स निकली होंगी। क्या निकली होंगी बच्चा? काफी सारी आपकी ऑप्टिक नर्व्स निकली होंगी। ठीक है, ये अब इसकी हम लोग ब्रांचिंग कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया आपकी ऑप्टिक नर्व जहां से निकली हुई है। ठीक है, एक मिनट। ठीक, ये आपकी ऑप्टिक नर्व्स हो गई। आई थिंक सो आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, ऑप्टिक नर्व्स हो गई। अब ऑप्टिक नर्व के पास में यहां पर कहीं पर होगा आपका, यहां पर कहीं पे होगा आपका, क्या होगा बच्चों? यहां पर होगा आपका ब्लाइंड स्पॉट। यहां पर क्या होगा बच्चा? यहां पर होगा आपका ब्लाइंड स्पॉट। अब हम लोग भाई सबके बारे में पढ़ लेते हैं। बॉस, स्ट्रक्चर ऑफ आई तो हमने बना लिया। स्ट्रक्चर ऑफ आई अभी हम लोगों ने बनाया नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ आई हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट कैसे कर रहे हैं? धीरे 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 करके कंप्लीट कर रहे हैं, बट अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है। अब तुम बोलोगे सर क्यों नहीं हुआ है? बॉस, हम लोगों ने मेन चीज तो बनाई ही नहीं। हम लोगों ने मेन चीज तो बनाई ही नहीं। हम लोगों ने यहाँ पर आयरिस और पीपल प्यूपिल बनाया ही नहीं। तो फिर हम लोग पहले आयरिस बना लेते हैं। ये क्या है हमारी?
ये बन गई हमारी आइरिस। अब आइरिस बन गई है तो आइरिस के बीच में हम लोगों ने प्यूपिल भी समझ लेंगे। प्यूपिल कहाँ पर है, पहले हम लोग आइरिस को मेंशन कर देते हैं। आइरिस, ठीक, आइरिस हो गई। ये जो बीच वाला पोर्शन देख रहे हो ना बच्चा, यही बीच वाला पोर्शन है आपका, क्या है, ये बीच वाला पोर्शन ही है आपका प्यूपिल। क्या है बच्चों, ये बीच वाला पोर्शन ही है आपका प्यूपिल। ठीक है, आई होप सो आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। विट्रस ह्यूमर है, बट आप लोगों ने आंख में पढ़ा होगा, ठीक है, आप लोगों ने आई में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है आप लोगों ने, आपने आई में ये पढ़ा है कि ह्यूमर्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक एक्वस ह्यूमर होता है, एक विट्रस ह्यूमर होता है। हम लोगों ने डायग्राम में विट्रस ह्यूमर तो बना दिया, अब एक्वस ह्यूमर एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर कौन बनाता है, एक्वस ह्यूमर बनाता है आपका सिलियरी प्रोसेसेस। क्या बनाएगा, सिलियरी प्रोसेसेस। ये क्या करेगा, फॉर्म्स फॉर्म्स एक्वस ह्यूमर। ये क्या करेगा आपका, ये एक्वस ह्यूमर बनाएगा। एक्वस ह्यूमर्स नहीं, एक्वस ह्यूमर होगा एक्चुअली, एक्वस ह्यूमर। ठीक, डन। ठीक है, ये आपका एक्वस ह्यूमर बनाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग सेंसरी लिगामेंट्स की बात करें ना, ठीक है, अगर हम लोग सेंसरी लिगामेंट्स की बात करें ना, ये बेसिकली ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन, तो अब ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ऊपर सेंसरी लिगामेंट, एक नीचे सेंसरी लिगामेंट, तो ये क्या किया है, लेंस को पकड़े हुए है, समझे, लेंस को पकड़े हुए है, मतलब फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे कि सेंसरी लिगामेंट क्या करता है, फिक्सेस, क्या करता है, ये क्या करता है, फिक्सेस लेंस टू इट्स पोजीशन, फिक्सेस लेंस टू इट्स पोजीशन। समझ में आ गया बॉस। तो जब ऊपर और नीचे से पकड़ा हुआ है तो फिर क्या करेगा, ये क्या करेगा, लेंस को फिक्स किया रहेगा, लेंस को पकड़ा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग जब आगे चलते हैं तो हम लोग आगे चल के देखते हैं यहां पर लेंस की बात। ठीक है, अब लेंस किससे बना होता है, लेंस बना होता है क्रिस्टलाइन प्रोटीन में, प्रोटीन से, किससे बना होता है, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन प्रोटीन से बना होता है। और ये कब बनता है, कब बनता है, ये बनता है आपके एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे। कौन से स्टेजेस पे बनता है, ठीक है कहां पर लिखे यार, जगह ही खत्म हो गई। चलो, फॉर्म्स ओनली ऑन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब आते हैं हम लोग प्यूपिल की बात करते हैं, अब हम लोग प्यूपिल की बात करते हैं। ठीक है, तो प्यूपिल क्या होता है, बेसिकली आंख की वो ओपनिंग होती है जहां से लाइट आंख में एंटर कर रही होती है। क्या कर रही होती है बच्चा, लाइट जहां से एंटर कर रही होती है आपकी आंखों में, वो पार्ट होता है आपका प्यूपिल वाला पार्ट। ठीक है, तो यहां पर लिख लो प्यूपिल में, ऐसे ब्रैकेट बना करके, ब्रैकेट बना के क्या लिखोगे, पार्ट फ्रॉम वेयर, पार्ट फ्रॉम वेयर लाइट, लाइट एंटर्स, एंटर्स टू, लाइट एंटर्स टू बॉडी, लाइट एंटर्स टू आई, सॉरी बॉडी क्या लिखोगे, लाइट एंटर्स टू आई। ठीक है, तो बॉस देखो, अरे भाई देखो, सीधी सी बात इतनी सी है, ये आइरिस, आइरिस के अंदर का पोर्शन, यहीं से तो लाइट अंदर जाएगी, फिर ये लेंस लगा हुआ है, लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, देन आफ्टर ही तो लाइट अंदर जाएगी। सो दैट्स द प्रोसेस। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने लेंस पढ़ लिया, प्यूपिल पढ़ लिया, स्क्लेरा सिलेरी प्रोसेस पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, सेंसरी लिगामेंट्स। अब हम लोग थोड़ा सा आउटर साइड पे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं अपने स्क्लेरा वाले पोर्शन की। ठीक है,
स्क्लेरा सबसे पहले तो आउटर मोस्ट है। स्क्लेरा जो है आउटर मोस्ट है, ठीक। फिर क्या होता है, फॉर्म्ड फॉर्म्ड फ्रॉम डेंस डेंस कनेक्टिव, फॉर्म्ड फ्रॉम डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है, क्या है, सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर है और डेंस कनेक्टिव टिश्यू से स्क्लेरा हमारी बनी हुई है, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग कोरोइड मसल की बात कर लेते हैं, ठीक है। कोरोइड मसल की बात कर लेते हैं। बहुत यार कलर की वेराइटीज खत्म हो गई है हमारे पास, हम थोड़ा सा कलर देख लेते हैं, कौन सा कलर चाहिए हमको। जोई जोई जोई, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये ना 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 रे ना रे ना, ये चाहिए, ये चलेगा हमें, ठीक। अच्छा, हुआ नहीं अभी तक कलर चेंज। हाँ आ गया, डन, ठीक, ओके। अब कोरोइड की बात करते हैं तो कोरोइड हमारी मिडिल लेयर है। अरे बॉस देखने से नहीं लग रहा है, ये सबसे बाहर वाली लेयर, फिर ये मिडिल वाली लेयर, फिर ये अंदर वाली लेयर, ये वाली रेटिना हो गई, ये वाली कोरोइड हो गई, ये वाली स्क्लेरा हो गई। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मिडिल लेयर। क्या होती है, मिडिल लेयर होती है, क्या होती है, कोरोइड। अब कोरोइड की बात करें तो ये होती है ब्लड सप्लाई में हाईली रिच। क्या होती है, कोरोइड की अगर बात करें तो यहां पर लिखो हाईली रिच इन ब्लड सप्लाई, इन ब्लड सप्लाई, ठीक है, ओके। अब हाईली रिच इन ब्लड सप्लाई है तो फिर हम लोग अगला पॉइंट क्या निकाल लेंगे, अगला पॉइंट हम लोग कोरोइड मसल से ये निकाल लेंगे कि बॉस ये जो होती है ब्लूइश ब्लैक इन कलर होती है। मैंने देखो ब्लू कलर से बनाया है, तो इसका कलर क्या होता है, ब्लूइश ब्लैक कलर की होती है। किस कलर की होती है बच्चों, ब्लूइश ब्लैक कलर की आपकी कोरोइड मसल होती है। किस कलर की होती है, ब्लूइश ब्लैक कलर की। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद फिर अब हम लोग रेटिना की बात करते हैं। सो बेसिकली रेटिना में हमारा जो सबसे मेजर पोर्शन है वो है हमारा फोव्स सेंट्रालिस, ठीक है। और फोव्स सेंट्रालिस पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन इस वजह से होता है बिकॉज फोव्स सेंट्रालिस में हमारे कौन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कौन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बच्चों घबराओ मत, डायग्राम मेरे साथ बनाते हुए चलो, अभी हम एक एक टॉपिक को सेपरेटली अलग से कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया बेसिकली हमारा इतना पोर्शन। अच्छा, विट्रस ह्यूमर के बारे में मैंने बता दिया था, सिलेरी प्रोसेस से मैंने बता दिया था कि एक्वस ह्यूमर बनाता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पोर्शन होते हैं ना, ये जो नर्व जा रही हैं इनको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। ये सीधे ब्रेन से अटैच होती हैं और आपका मैसेज सिग्नलिंग का काम कराती हैं। क्या काम कराती हैं बच्चों, ये आपका सिग्नलिंग का काम कराती हैं, ठीक। सारी चीजें हो गई, हमारा एक टॉपिक बचा है इसमें, वो है हमारा आयरिस का। तो आयरिस क्या करता है, ठीक है। आयरिस किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आयरिस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, आयरिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ आई, ठीक, कलर ऑफ आई। एक चीज के लिए और रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आयरिस रेगुलेट्स डायमीटर ऑफ प्यूपिल, रेगुलेट्स डायमीटर ऑफ प्यूपिल। अब बताओ, मैं बता रहा हूं कैसे, देखो आइरिस ऊपर नीचे है, जब ये प्यूपिल डायलेट होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, प्यूपिल का डायलेशन हो रहा है तो प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाएगा, और जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो फिर क्या होगा, डायमीटर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डायमीटर कम हो जाएगा, बिकॉज ये जो है ये एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये आयरिस वाला पोर्शन, आयरिस वाला डायलेट किया तो प्यूपिल आपका अपर्चर या प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाएगा, कॉन्स्ट्रेट करेगा तो वो कम हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई हमने इसको लिखा है दैट आयरिस रेगुलेट्स
डायमीटर ऑफ प्यूपिल, ठीक है। आइरिस रेगुलेट्स डायमीटर ऑफ प्यूपिल, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज पर चलने के बाद हम लोग एक एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक को कंप्लीट करते चले जाएंगे, ठीक है। ओके डन, चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हो गया ब्रेक बहुत देर का, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं स्क्लेरा की। स्क्लेरा आउटर मोस्ट लेयर पढ़ी थी हमने, स्क्लेरा से स्टार्ट करते हैं। स्क्लेरा, सबसे पहला पॉइंट क्या निकल करके आता है, सबसे पहला पॉइंट निकल करके ये आता है कि ये हमारी होती है आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक, ये हो गई दूसरी बात। पहली बात हो गई क्या होती है स्क्लेरा, आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद फिर ये क्या होती है, डेंस डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, ठीक, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। अब क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर है और डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। और क्या करती है, एंटीरियरली एंटीरियरली इट फॉर्म्स फॉर्म्स आ ट्रांसपेरेंट transparent transparent layer called, anteriorly it forms transparent layer called cornea। क्या होता है बच्चों, कॉर्निया। अब कॉर्निया की कुछ स्पेसिफिसिटी की बात करें तो सबसे पहले ये कोलेजन फाइबर से बनी होती है। किससे बनी होती है बच्चा, ये कोलेजन फाइबर से बनी होती है कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ ये एवेस्कुलर इन नेचर होती है, एवेस्कुलर इन नेचर होती है। एवेस्कुलर का मतलब क्या होता है बच्चों, कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में नीचे लिखो, मेरे को बताओ, नहीं तो सुमित सर नाराज हो जाएंगे। एवेस्कुलर क्या होता है, ठीक है। तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें कि जैसे कि हम लोगों ने देखा कि स्क्लेरा जो है क्या करती है, ट्रांसपेरेंट लेयर बनाती है। वो ट्रांसपेरेंट लेयर क्या होती है, कॉर्निया होती है। अब कॉर्निया किससे बनी होती है, कोलेजन फाइबर से बनी होती है। फिर ये क्या होती है, एवेस्कुलर इन नेचर होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब जब हम लोग जो है कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराते हैं ना, तो आई उसको कभी रिजेक्ट नहीं करती है। तो अगला पॉइंट हम लोग लिख लो, कॉर्नियल कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स corneal transplants are never rejected। corneal transplants are never rejected, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली आपका। अब हम लोग आगे चलते हैं कोरोइड बोन की तरफ, अब हम लोग आगे चलते हैं कोरोइड बोन की तरफ। कोरोइड बोन की बात करें तो कोरोइड बोन में मैंने पहले ही बताया था आपको, कोरोइड बोन में मैंने पहले ही बताया था, कोरोइड बोन क्या होती है, मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है, लिख लो, ठीक। सबसे पहले कलर चेंज कर लो, नहीं तो एक जैसे कलर का दिखेगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये लो हमने पार्टीशन कर दिया, ठीक। तो कोरोइड बोन क्या होती है हमारी, कोरोइड बोन हमारी मिडिल लेयर होती है। उसके बाद फिर क्या होती है, कॉर्निया एवेस्कुलर थी, ये जो होती है हमारी वेस्कुलर इन नेचर होती है। क्या होती है बच्चा, ये हमारी वेस्कुलर इन नेचर होती है, ठीक है। कोरोइड के पास हमने कुछ पार्ट्स भी होते हैं, कोरोइड किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग कोरोइड के पार्ट्स की बात करें तो वो तो हम लोग आगे बात करेंगे ही करेंगे, बट इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है मेलेनिन,
क्या प्रेजेंट होता है बच्चा, इसमें प्रेजेंट होता है आपका मेलानिन। ठीक है, मेलानिन प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग पार्ट्स की बात कर लें तो पार्ट्स में यहां पर पार्ट्स लिखूंगा। अब पार्ट्स की बात कर ले तो सबसे पहले सेंसरी लिगामेंट्स। सेंसरी लिगामेंट्स मैंने क्या बताया था, सेंसरी लिगामेंट्स क्या करते हैं, लेंसेज की पोजीशन को फिक्स करते हैं। लिगेंट नहीं होगा, लिगामेंट होगा। ठीक है, सेंसरी लिगामेंट्स। अच्छा, सबसे पहले सेंसरी, अच्छा पार्ट्स में सबसे पहले हो गया हमारी सेंसरी लिगामेंट्स। सेंसरी लिगामेंट्स के बाद फिर हम आगे बात करें तो सिलेरी प्रोसेसेस। सिलेरी प्रोसेसेस मैंने क्या बताया था, सिलेरी प्रोसेसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर formation of aqueous humor, forms aqueous humor। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं सिलेरी प्रोसेसेस के बाद। तो सिलेरी प्रोसेसेस के बाद हमारा अगला है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा सिलेरी मसल। सिलेरी मसल। अब सिलेरी मसल की बात करें तो ये क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर responsible for changing focal length, responsible for changing focal length। ठीक है, क्या होता है बच्चों, सिलियरी मसल्स। तो हम लोगों ने कोरोइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान ली। कोरोइड हमारी मिडिल लेयर होती है, आई की वेस्कुलर इन नेचर होती है, मेलानिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, अगर हम लोग पार्ट्स की बात कर ले तो कोरोइड में सेंसरी लिगामेंट्स होते हैं। सेंसरी लिगामेंट्स क्या करते हैं, सेंसरी लिगामेंट्स आपके लेंस को फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिलेरी प्रोसेस क्या होते हैं, फॉर्म्स एक्वस ह्यूमर की बात कर लेते हैं, एक्वस ह्यूमर बनाते हैं। सिलेरी मसल की बात करते हैं तो ये क्या करता है, चेंज लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करता है, चेंजिंग फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ आगे लिख लो, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, ये हो गया बेसिकली हमारा कोरोइड वाला पोर्शन। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे चलो, अब हम लोग लिख लेते हैं आयरिस के बारे में। अब हम लोग लिख लेते हैं आयरिस के बारे में। अब आयरिस के बारे में हम लोगों ने लिखा तो आयरिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत जान लेना भी जरूरी होता है। तो आयरिस क्या होता है, ठीक है, मेड अप ऑफ मसल्स। क्या होता है, मेड अप ऑफ मसल्स। क्या होता है, मसल से बनी होती है आयरिस हमारी। और आयरिस का दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, आयरिस जो होता है अपर्चर ऑफ आई को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है बच्चों, अपर्चर ऑफ आई को कंट्रोल करती है, कंट्रोल्स अपर्चर ऑफ आई। ठीक है, कंट्रोल्स अपर्चर ऑफ आई। जो प्यूपिल नहीं होता कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला, मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्शन, ये देखो बॉस, ये मान लो इसको अगर मान लो हम लोग एक फोकल पॉइंट कह दें। ठीक है, तो जब ये एक जो है डायलेट करेगा और जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो बॉस इसमें चेंज नहीं आएगा। तो वही चीज तो हमने लिखी है बच्चा, सेम चीज तो हमने लिखी है कि कंट्रोल्स अपर्चर ऑफ आईज। ठीक है, क्या वो लिखा है हमने, कंट्रोल्स अपर्चर ऑफ आई। अगला हम लोग प्यूपिल की बात कर लेते हैं। अगला हम लोग प्यूपिल की बात कर लेते हैं। तो प्यूपिल, प्यूपिल की बात कर रहे हैं तो प्यूपिल क्या है, प्लेस वेयर लाइट एंटर्स इनटू आई, लाइट एंटर्स इनटू आई। ठीक है, वो प्लेस जहां से लाइट जो है आई में एंटर करती है। ठीक है, अब जो है हम लोग बेसिकली रेटिना के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है, भोली चिड़ैया। ओके, अब रेटिना की बात करें
तो रेटिना क्या होता है? रेटिना इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। साथ ही साथ फोर्थ सेंट्रलिस भी इसी में प्रेजेंट होती है या इसी का पार्ट होती है। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली आप लोग जो है ना, एक हम लोग क्या करेंगे, लेयर लेयर वाइज डायग्राम देखेंगे। ठीक है, एक डायग्राम हम लोग और देखेंगे लेयर वाइज। ठीक है, अब मेरे साथ सब लोग बनाना, ठीक है। लेयर वाइज डायग्राम अब हम लोग देखेंगे, ठीक। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा इसको बना लेंगे। ओके, ठीक। ये क्या हो गई आपकी? ये हो गई आपकी आउटर मोस्ट लेयर, जिसको आप लोग स्क्लेरा बोलते हो, स्क्लेरा। ठीक, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ये हमारी स्क्लेरा बन गई। ठीक है, आपने सर दो एस क्यों बना दिया? सर दो एस लग रहा है, लो बॉस, हमने एक एस मिटा दिया आपका, दोनों एस मिटा दिया, हमने एक एस और बना दिया। ठीक, ये हमारी हो गई स्क्लेरा। ठीक, अब स्क्लेरा हो गई, स्क्लेरा के बाद स्क्लेरा के अंदर क्या था? हमारी कोरोइड मसल थी। ठीक है, हम लोग कोरोइड मसल बना लेंगे। इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, बार बार कौन बनाएगा? ठीक, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी कोरोइड मसल हो गई। ठीक, अब कोरोइड के बाद हमने क्या बनाया था? कोरोइड के बाद हमने बनाई थी रेटिना, और रेटिना के अंदर ही हम लोगों ने बनाया था फोर्ब्स सेंट्रलिस। ठीक है, बट एक्चुअली क्या हो रहा है ना, हम लोग इसका जो है एक सेक्शन बना रहे हैं, एक सेक्शन का लेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो फिर अब यहां पर क्या आएंगी? हमारी फोटो रिसेप्टर सेल्स आएंगी। क्या आएंगी बच्चों? यहां पर आएंगी हमारी फोटो रिसेप्टर्स सेल्स। ये क्या हो गई? ये हमारी हो गई फोटो रिसेप्टर्स सेल्स। अब ये क्या आएंगी? ये हमारी आएंगी बेजल सेल्स। ठीक है, ये हमारी आएंगी बेजल सेल्स। ठीक है, अब बेजल सेल्स आने के बाद फिर हमारी आएंगी लास्ट में गैंग्लियोनिक सेल्स। एक मिनट, गैंग्लियोनिक सेल के लिए थोड़ा सा जगह नहीं बचा है, तो हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा सा इरेज करेंगे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक, कलर चेंज कर लो बाबू, वरना दिक्कत आएगी। ये हमारी हो गई बेजल सेल। ठीक, ये हो गई हमारी बेजल सेल, और ये हो गई हमारी कौन सी सेल? ये हो गई हमारी गैंग्लियोनिक सेल। ठीक, ठीक, दोनों तरफ बना लो। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। मैं थोड़ा सा शांत इसलिए हूँ, मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम मेरा थोड़ा खराब बन जाता है बच्चों। ठीक है, बट आप मेरे साथ बनाते रहो, आई होप सो कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके। अच्छा, अब इसको हम लोग थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। मेंशन कर लिया जाए, ओके। स्क्लेरा हमने बताई थी, ये हम लोग कोरोइड बता देते हैं।
ठीक, कोरोइड बता देते हैं। ये क्या है, हमारी फोटो रिसेप्टर सेल है। क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल। ठीक, दोनों हमारी फोटो रिसेप्टर सेल है, जिसमें से ये हमारी कोन है, ये हमारी रॉड है। ओके। ये हमारी बेजल सेल है, ये हमारी बेजल सेल है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, गैंग्लियोनिक सेल है। क्या है बच्चों, ये है हमारी गैंग्लियोनिक सेल। ठीक, अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं कि लाइट का क्या कौन सा वे होगा और आपका सिग्नल प्रोपल्शन का कौन सा डायरेक्शन होगा। ठीक है, लाइट ऐसे, ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब आप बोलोगे सर कि ये डायरेक्शन ऑफ लाइट ऐसे कैसे आएगा। भाई आप ऐसे भी तो सोच रहे होगे ना कि आई का ये वाला पोर्शन तो इधर से आना चाहिए। ठीक है, इधर से आना चाहिए। बच्चों मैं अभी डायग्राम से बताता हूं आपको। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ सिग्नलिंग पाथवे, सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, मैं बता रहा हूं कैसे होगा सारा काम। ठीक, अच्छा, पहले आप लोग इधर आओ। अब देखो, ये है डायग्राम। ठीक, डायग्राम क्या होगा, अब सबसे पहले लाइट आएगी प्यूपिल के बाद लेंस पर जाएगी, और लेंस के बाद फिर रेटिना पर, फिर कोरोइड पर, फिर स्क्लेरा पर। ठीक है, जो आपका ये वाला पोर्शन है ना, यहीं पर आपके क्या प्रेजेंट होगा, यहां पर ही प्रेजेंट होगी आपकी गैंग्लियोनिक सेल, बेजल सेल, और साथ ही साथ क्या प्रेजेंट होगा आपका, जो हमारी तीसरी सेल थी, वो सेल थी हमारे पास कौन सी, फोटो रिसेप्टर सेल। ठीक है, फोटो रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुई, लाइट एंटर हुई, लाइट एंटर होने के बाद फिर पहले ऑप्टिक नर्व था, ऑप्टिक नर्व के ऊपर क्या था आपका, गैंग्लियोनिक सेल, गैंग्लियोनिक सेल के बाद बेजल सेल, बेजल सेल के ऊपर फिर आपकी कौन सी थी, बेजल सेल के ऊपर आपकी थी, कहां गई, बेजल सेल के ऊपर थी आपकी फोटो रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, बेजल सेल को आप लोग बायपोलर सेल भी लिख सकते हो, बायपोलर सेल भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, फोटो रिसेप्टर सेल। तो आप बेसिकली समझ में आया कि डायरेक्शन ऑफ लाइट इधर क्यों है, क्योंकि बॉस डायरेक्शन ऑफ लाइट इधर इस वजह से है बिकॉज लाइट यहां से एंटर कर रही है, फिर यहां पर जा रही है, और फिर इमेज का फॉर्मेशन दे रही है। समझ गए, एंड दैट्स वाई ये डायग्राम बनाने की, ये एक सेक्शनल व्यू। ठीक है, ये आप यहां पर हेडिंग डाल लो, सेक्शनल व्यू है ये आई का। क्या है, सेक्शनल व्यू, सेक्शनल व्यू। अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लेंगे, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यहां पर दो वर्ड्स आए हैं, एक आया है कोन, एक आया है रॉड्स। ठीक है, अगर हम लोग रॉड्स की बात करें ना, तो रॉड जो होते हैं दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। रॉड क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है, रोडोप्सिन ए। ठीक है, रोडोप्सिन ए, रोडोप्सिन ए है, आई थिंक सो रोडोप्सिन ए है बच्चों। ओके, ओके, थोड़ा सा यहां पे गलती हो गया मुझसे। ओके, रॉड्स की अगर हम लोग बात करें ना, तो रॉड्स के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिस एंजाइम को आप लोग बोलते हो रोडोप्सिन। एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको आप लोग बोलते हो रोडोप्सिन। अब रोडोप्सिन जब होता है ना, लाइट की प्रेजेंस में दो पार्ट में ब्रेक कर जाता है। अब वो ब्रेक किन किन पार्ट्स में करेगा, वो ब्रेक करेगा सबसे पहले रेटिनल ए में, और दूसरे में किस में करेगा, ऑप्सिन में। गुड इवनिंग पुनेश भाई, गुड इवनिंग पुनेश भाई, काफी टाइम से गुड इवनिंग कर रहे हैं बॉस। ठीक है, पुनेश भाई को गुड इवनिंग। ठीक, उसके बाद वीरेन, थैंक यू बच्चा, गुड इवनिंग सबको। ठीक है, अच्छा, रेटिनल ए, अच्छा जब ये ब्रेक हो गया तो ये हमारे दो पार्ट में आ गए, एक रेटिनल ए और दूसरा हो गया हमारा ऑप्सिन। ठीक है, रही बात हम लोग कोन की कर लेते हैं। अगर कोन्स की बात कर लेते हैं तो क्या होता है, ये फोटोपिक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, फोटोपिक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, मतलब जहां पर कलर की इन्वॉल्वमेंट हो। वहीं पर अगर हम लोग रॉड्स की बात करते हैं तो ये स्कोटोपिक, स्कॉटपिक
विजन के लिए, स्कॉटोपिक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब जहां पर अंधेरा होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग कोन्स की बात कर लेते हैं ना, तो 3 कलर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले होता है क्लोरोप्सिन, एरिथ्रोप्सिन और साइनोप्सिन। ठीक है, एरिथ्रोप्सिन पहला कलर है, एरिथ्रोप्सिन, एरिथ्रोप्सिन। दूसरा है क्लोरोप्सिन, और तीसरा है बच्चों, तीसरा है आपका साइनोप्सिन, तीसरा है आपका साइनोप्सिन। अब तीनों कलर किस किस चीज के लिए, एरिथ्रोप्सिन, एरिथ्रोसाइट हमने पढ़ा था आरबीसी में, रेड ब्लड सेल है ना, तो एरिथ्रोप्सिन है, तो एरिथ्रो वहां से आ जाएगा, तो फिर ये रेड कलर के लिए होगा। क्लोरो, क्लोरोप्सिन क्लोरोफिल से क्लोरो आ गया, तो क्लोरो में आ गया ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर। और सैनॉप्सिन में क्या होता है, सैनॉप्सिन में ब्लू कलर होता है। ठीक है, तो फिर ये हो गया आपका कोन्स के लिए, ये हो गया आपके रॉड्स के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास को वाइंड अप करेंगे विथ अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, बेसिकली ये आप लोगों ने इतना आई का पाथवे पढ़ लिया। अब आई का पाथवे पढ़ने के बाद आप लोग हेडिंग डालो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बॉस लाइट एंटर करती है, तो लाइट कौन कौन से पार्ट्स होकर के जाती है ना, वो बेसिकली मैं आपको एक फ्लो चार्ट में बता दूंगा, जिसकी वजह से आपको एक क्रिस्टल क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, चलो 1 मिनट। मैकेनिज्म ऑफ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, हम लोग हेडिंग डालो, चलो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम जो है फ्लो चार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करता है, कॉर्निया, कॉर्निया बेंड्स, बेंड्स द लाइट। क्या करता है, कॉर्निया बेंड्स द लाइट। ठीक, कॉर्निया क्या कराता है, लाइट की बेंडिंग कराता है, या जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन बेसिकली होता है एंटरिंग ऑफ लाइट इधर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का ट्रेवल के ट्रांसफर को जो है हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा कॉर्निया क्या होता है, ठीक है, कॉर्निया बेंड्स द लाइट। अब उसके बाद क्या करता है नेक्स्ट स्टेप में, लाइट एंटर्स थ्रू प्यूपिल, लेंस नहीं बच्चा, लाइट एंटर्स थ्रू होगा। ठीक है, अगला क्या है, लाइट एंटर्स थ्रू प्यूपिल, लाइट एंटर्स थ्रू प्यूपिल। सबसे पहले क्या है, कॉर्निया बेंड्स द लाइट, फिर आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, लाइट्स एंटर थ्रू प्यूपिल। ठीक है, अब क्या है, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर आता है हमारा लेंस। जब प्यूपिल के अंदर चला गया तो फिर लेंस के पास ही तो आया, तो फिर क्या करता है, लेंस कन्वर्जेस, कन्वर्जेस लाइट टू रेटिना, लाइट टू रेटिना। बॉस लेंस के थ्रू जाएगा, तो लेंस क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज कर देगा, लाइट को कन्वर्ज कर देगा, लाइट को थोड़ा और बेंड कर देगा। ठीक है, फिर क्या होता है, लाइट क्रॉसेस, लाइट क्रॉसेस, यहां पर हम लोगों ने देखा था सबसे पहले आपकी गैंग्लियोनिक सेल को क्रॉस किया, बाइपोलर सेल, फिर फोटोरिसेप्टर सेल। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे लाइट क्रॉसेस जीसी प्लस बीपीसी प्लस एफआरसी, पीआरसी सॉरी, एफआरसी कह रहा हूं। ठीक है, गैंग्लियोनिक सेल, गैंग्लियोनिक सेल, बाइपोलर सेल और फोटो रिसेप्टर सेल। ठीक है, फोटो रिसेप्टर सेल। ठीक, तो ये बेसिकली क्या होता है, लाइट इसको क्रॉस करता है। उसके बाद फिर क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट के बाद, इसके बाद फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर हमने बताया था रॉड्स एंड कोन्स वाली कहानी बताई थी आपको, कि जब यहां पर लाइट क्रॉस कर गई, फिर यहां पर रोडॉप्सिन जो है लाइट की प्रेजेंस जैसे ही होगी, तो रोडॉप्सिन ब्रेक कर जाएगा दो में। ठीक है, तो फिर क्या होता है, रोडॉप्सिन, रोडॉप्सिन स्प्लिट्स, स्प्लिट्स
इंटू रेटिनॉल ए प्लस ऑप्शन। ठीक ठीक। अब क्या होता है ना, रेटिनॉल ए रोडोप्सिन जो है स्प्लिट कर गया रेटिनॉल ए प्लस ऑप्शन में। अब फिर क्या होगा ना, फिर ये सेम एक्शन पोटेंशियल जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, ये एक्शन पोटेंशियल कैरी फॉरवर्ड होगा आपके ऑप्टिक नर्व में, और ऑप्टिक नर्व से ब्रेन में चला जाएगा, ऑप्टिक नर्व में जाएगा, और ऑप्टिक नर्व से सेम चीज आपके ब्रेन में चली जाएगी, और ब्रेन एक इमेज को सेंस कर लेगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया हो। जो भी हो, जैसा भी हो, कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर भूलना, लाइव चैट को चलने देना। ठीक है, प्यार दिखाते रहना, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करो, टेलीग्राम चैनल आपका वेट कर रहा है। साथ ही साथ मैं आज एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा इज कमिंग विद वार्तालाप सीरीज, अ पॉडकास्ट शो जहां पर मेडिकल एक्सपर्ट्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, फार्मा प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आएंगे। बच्चों के मन में जितने भी सवाल होते हैं, डाउट्स होते हैं, हम उन पर्टिकुलर एक्सपर्ट के अंदर उनके ब्रेन में डीप डाइव करेंगे और उनसे एक्चुअली में प्रैक्टिसेस मालूम करेंगे कि कैसे आप अपने आप को ऑप्टिमाइज रख सकते हो। ठीक है, और कैसे आप अपने आप को एफिशिएंट बना सकते हो। ठीक है, सो चैप्टर की सीरीज सेपरेट चलती रहेंगी, वार्तालाप के शोज अलग सेपरेट चलते रहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा में। आई होप सो जैसे आप सब लोग इस कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा को प्यार दे रहे हो, वैसे ही हमारे पॉडकास्ट शो द वार्तालाप सीरीज जो हमारी बहुत ही जल्दी एयर होने वाली है, उस पर आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे और चैनल को प्यार दिखाते रहेंगे। आई होप सो आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लाइव स्ट्रीम अब हम यहां पर एंड करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे स्टोरी प्लीज लगा दीजिएगा, व्हाट्सएप पर स्टेटस जरूर लगा दीजिएगा, व्हाट्सएप पर 5 लोगों को एटलीस्ट शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज आपका ये सपोर्ट हमें एम्बिशन देता है, कॉन्फिडेंस देता है आगे बहुत अच्छा काम करने का। तब तक के लिए गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद, थैंक यू बच्चों।